नमस्कार। आप सभी का बुक लवर्स हिंदी चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक महान संत और अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध गुरु श्री रमणा महर्षि की मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। उनके विचार और उपदेश हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और आत्मा की वास्तविकता को जानने में मदद करते हैं। आइए उनकी शिक्षाओं में डूबते हैं और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। रमणा महर्षि कौन हैं? रमणा महर्षि 20वीं शताब्दी के एक महान भारतीय संत और अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध गुरु थे। उनका असली नाम वेंकट रमणा था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, जिसके बाद वे तिरुवन्नामलाई के अरुणाचल पर्वत पर चले गए और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। रमणा महर्षि का जीवन बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण था। वे हमेशा मौन रहते थे और अपने अनुयायियों को मौन ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते थे। उन्होंने कौन हूँ मैं के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने का उपदेश दिया, जिससे व्यक्ति अपनी असली पहचान और आत्मा की वास्तविकता को समझ सकता है। रमणा महर्षि ने किसी विशेष संप्रदाय या पंथ का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने सभी धर्मों और विचारधाराओं को सम्मान दिया। उनके उपदेश दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और आज भी उनके विचार और शिक्षाएं लाखों लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। रमणा महर्षि की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? रमणा महर्षि की मुख्य शिक्षाएं आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत पर केंद्रित थीं। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं दी गई हैं। पहला, आत्म अवलोकन यानी सेल्फ इंक्वायरी। रमणा महर्षि की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये थी कि व्यक्ति को आत्म अवलोकन के माध्यम से अपनी सच्ची पहचान को जानना चाहिए। उन्होंने प्रश्न कौन हूँ मैं पर ध्यान केंद्रित करने का उपदेश दिया। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों को पीछे छोड़कर आत्मा की ओर जाता है, जहाँ उसे अपनी असली पहचान का बोध होता है। दूसरा, मौन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। रमणा महर्षि ने मौन को साधना का सबसे शक्तिशाली साधन माना। उनका मानना था कि मौन में व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच सकता है और सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। उनके अनुसार मौन ही सच्चा उपदेश है। तीसरा, अहंकार का त्याग यानी रिनंसिएशन ऑफ ईगो। रमणा महर्षि ने कहा कि अहंकार ही सभी समस्याओं की जड़ है। व्यक्ति को अपने अहंकार को छोड़कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। जब अहंकार मिट जाता है तो व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार होता है। चौथा, संपूर्ण समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर। रमणा महर्षि के अनुसार व्यक्ति को अपनी सारी इच्छाओं, समस्याओं और भ्रमों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस समर्पण से व्यक्ति को आंतरिक शांति और मुक्ति मिलती है। पांचवा, अद्वैत वेदांत यानी नॉन डुअलिज्म। रमणा महर्षि अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, जो कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। उनके अनुसार सभी कुछ एक ही सत्य है और ये सत्य हमारी आत्मा में विद्यमान है। छठा, सभी धर्मों का सम्मान यानी रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। रमणा महर्षि ने किसी विशेष धर्म या पंथ को नहीं अपनाया। वे मानते थे कि सभी धर्मों का मूल एक ही है और हर व्यक्ति अपनी धर्मनिष्ठा के अनुसार आत्मा की ओर बढ़ सकता है। सातवां, जीवन की साधारणता यानी सिंप्लिसिटी इन लाइफ। रमणा महर्षि ने सादगी भरा जीवन जीने का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके जीवन में कोई आडंबर या दिखावा नहीं था और वे साधारण जीवन शैली के माध्यम से गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का उदाहरण बने। रमणा महर्षि की ये शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करती हैं। उनके उपदेश सरल होते हुए भी गहरे और सार्थक हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में नई दिशा और अर्थ ला सकते हैं। रमणा महर्षि की शिक्षाओं को दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है? रमणा महर्षि की शिक्षाओं को दैनिक जीवन में अपनाना सरल है और ये हमारे आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकता है। उनके सिद्धांतों को जीवन में लागू करने के कुछ सरल तरीके इस प्रकार हैं।
पहला, स्वयं की जांच करें। रोज़ाना मैं कौन हूँ इस प्रश्न पर ध्यान दें। इससे आप अपने विचारों और भावनाओं की गहराई में जाकर अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं। नियमित रूप से इस सवाल का अभ्यास करने से आत्मसमझ और आंतरिक शांति बढ़ती है। दूसरा, मौन और ध्यान का अभ्यास करें। अपने जीवन में मौन के लिए कुछ समय निकालें। इस समय में ध्यान करें जिससे आपके मन की स्थिरता और आत्मा से जुड़ाव बढ़े। मौन में रहने से आप अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं और जीवन के तनावों से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा, वर्तमान में जिएं। वर्तमान क्षण में जीना सीखें। अपने हर कार्य में ध्यान और सजगता लाएं, चाहे वह काम हो या आराम। इससे आपको जीवन के हर क्षण की सराहना करने का अवसर मिलेगा और आप अपने भीतर के आनंद को महसूस कर सकेंगे। चौथा, अहंकार का त्याग करें। अपने अहंकार को छोड़ने का अभ्यास करें। अहंकार हमें अपनी सच्चाई से दूर करता है और भ्रमित करता है। जब आप अहंकार का त्याग करते हैं तो आप अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और आत्मा की सच्चाई से जुड़ सकते हैं। पांचवा, समर्पण और अद्वैत को अपनाएं। जीवन में आने वाली परिस्थितियों को स्वीकार करें और उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। समर्पण का अभ्यास करने से आंतरिक शांति और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव होता है। अद्वैत की समझ हमें सिखाती है कि हम सभी एक ही सत्य के अंश हैं और इस दृष्टिकोण को अपनाने से सभी प्राणियों के साथ जुड़ाव महसूस होता है। इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर आप न केवल आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ को भी गहराई से समझ सकते हैं। निष्कर्ष, रमना महर्षि की शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान की गहरी यात्रा पर ले जाती हैं। उनका सरल और गहन मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और आत्म साक्षात्कार हमारे भीतर ही स्थित है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में मौन, ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार को त्याग कर और वर्तमान क्षण में जीकर हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। रमना महर्षि की शिक्षाओं का प्रभाव। रमना महर्षि की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव डाल रही हैं। उनके उपदेश हमें ये समझाते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं है और ये समझ हमें जीवन के हर पहलू में गहरी शांति और सामंजस्य प्रदान करती हैं। उनका आत्म अवलोकन का तरीका हमें खुद के भीतर छिपी अनंत शक्तियों और संभावनाओं का एहसास कराता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर और भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री देखना चाहते हैं तो कृपया बुक लवर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जहां हम आपको और भी गहन और प्रेरणादायक विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।